young, and they can write, and they can versatile उनका ये क्षेत्र हो गया है. So अब तो लेखक के क्षेत्र मतलब अब ये समझ में आता है if there is a book launch means I have to see some smart person. So I came that way. To see one. Okay, and that's I got Mr. Negi here. Thank you. Anyone else want to share something? The reason is you can talk as much as you want. If you start writing it, you understand the effort required. I am a published author, so I know the mess I went through when I wrote the book. So I really appreciate you writing your experience. And not only experience, but you're able to transform it into an expressive language that the common person will understand. And that is what I think an author is, and that's how you become a fan, of the world. I still wish you all the best. Thank you. Anyone else? Yes. Yeah. Thank you very much for putting some of the words together. You're right. Whatever comes to my mind is a very varied and it's kind of a thing. And as we grew up, we realized what the people behind the books were and get on for me, the person who wrote the book has extraordinary history. And also he's taken one bold step that he's kind of written what he feels was right at that point of time. I think that takes a lot of courage and a lot of guts. And yes, he's made it work. And yes, it's not easy. If you're done it, it's very important. I'm sure there's a huge respect that you have now. Anyone else? Take a minute. Excuse me. Yes. मैं देवेश काकवाले का काम करता हूँ, पढ़ने लेता हूँ और वीरेंद्र भाई के साथ में मेरी मित्रता करीबन 30 साल पुरानी है. हम साथ पढ़े और हम कहेंगे कि कॉर्पोरेट लाइफ में साथ बढ़े हुए हैं. वीरेंद्र भाई को मैंने जो देखा है कॉलेज लाइफ से, जो उनका पक्का दृढ़ प्रतिज्ञ, एक किसी दूसरे प्रदेश से किसी दूसरे प्रदेश में जाना, पढ़ना, मित्रों को साथ लेना और अपने आकांक्षाओं को पूरा करना, ये शुरू से वीरेंद्र भाई की उनका आदत है. लेकिन ये जो आयाम नया जुड़ा है, मैं सच कहूँ तो मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वीरेंद्र एक ऑथर भी हो सकते हैं, एक लेखक भी हो सकते हैं. हमारा एक ग्रुप है कॉलेज का और बहुत प्रेरित करते रहते हैं, फिटनेस के बारे में बताते रहते हैं, नई नई चीज़ें, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. कई बार ऐसा भी लगता है कि ज़्यादा ही प्रमोशन हो रहा है. लेकिन एक मित्र है और जिसको हमने देखा है बचपन से कैसे उसने अपने आप को बना के रखा है. जब उसने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ी तो मन में ये भी प्रश्न आया था कि यार क्या कर रहे हो, और डूइंग. उस समय कॉर्पोरेट लाइफ में हम सारे मित्र अपने अपने पीक पर थे और सडनली एक विचार उसके मन में आया. उसने कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ी और ये सोचा कि मैं कुछ अलग करूंगा. मैं उस भेड़ चाल में नहीं जाऊंगा जहाँ बाकी लोग जा रहे हैं. बट हम सब भेड़ थे और हम सब ये सोच रहे थे कि क्या कर रहे हो यार. बट उसने किया और करके दिखाया. और आज वो जो एक पुस्तक के रूप में उसने अपने अनुभवों को हमारे सामने रखा है. Virendra, I am proud of you. I am really proud of you. Thank you. Anyone else want to share something about the writing part or writer? Okay. So आप लोगों ने तो सही पकड़ा है क्योंकि ये मेरी भी धारणा थी. लेखक मतलब क्या? लेखक मतलब एक ऐसा इंसान जो एकदम आइसोलेटिंग रहता है, अकेला सा. तो एक बंदा जो झोला पकड़कर पता नहीं कहीं भी निकल जाता है बुक और पेन लेकर, जाते सुनसान कोई लगा मिला वहाँ बैठ जाता है, सोचता है क्या लिखूं. कभी भी नहीं होता है. फेमस राइटर्स हमारे टाइम पे होते थे, प्रेमचंद, निराला सिंह दिनकर, एवरीवन. अगर हम उनकी कुछ भी रचना पढ़े ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है. सरोजिनी नायडू इज वन ऑफ देम. तो अगर हम इनकी रचना पढ़े तो दे आर रिलेटेड टू नेचर. हमको नेचर के करीब और ले जाते. तब मुझे ऐसा लगता है
रहते होंगे, खाते क्या होंगे, सारा दिन अगर लिखेंगे तो खाएंगे क्या? क्योंकि आजकल की जनरेशन पैसा ज़्यादा देती है, तो आजकल के जो राइटर हैं ना, वो कोई भी राइटिंग कर लेता है। बिकॉज फॉर टुडे राइटिंग इज नथिंग बट शेयरिंग योर एक्सपीरियंस इन फॉर्म ऑफ अ बुक। दैट्स इट। मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मैंने बुक बनाया। बट फिटनेस इज समथिंग जहाँ पे हम आके सोचते हैं कि यार फिटनेस क्या होता है, वी डोंट नो। सो अ स्मॉल थिंग आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू ऑल टुडे बिफोर आई स्टार्ट। सो इट इज लाइक जिंदगी की दौड़ में तजुर्बा कच्चा ही रह गया, हम सीख ना पाए फरे और दिल बच्चा ही रह गया। बचपन में जहाँ चाहा हंस लेते थे, जहाँ चाहा सो लेते थे, पर अब मुस्कान को तमीज चाहिए और आंसुओं को तन्हाई। हम भी मुस्कुराते थे कभी बेपरवाह अंदाज से, देखा है आज खुद को कुछ पुरानी तस्वीरों में। चलो मुस्कुराने की वजह ढूंढते हैं, तुम हमें ढूंढो, हम तुम्हें ढूंढते हैं। ये मेरी लिखी हुई नहीं होगी, आजकल तो गूगल बाबा की है। बट ये है कि इज राइट टाइम पे यू शुड नो टू टिक द राइट थिंग। सो दैट इज इट। सो थैंक यू फॉर दैट। सो बिफोर आई कंटिन्यू, आई थिंक हमको ऐसा लगता है ना कि यार इन्होंने बुक क्यों लिखी है, क्या क्या आया इतने मन में कि इन्होंने फिटनेस पे बुक लिखी है। फिटनेस अभी राइटिंग यू ऑल आर रिलेटेड टू योगा एंड योगा इज समथिंग विच हेल्प्स यू। और मेरे ख्याल से जितना बाबा रामदेव जी ने योगा को किया है ना, लाइक कोरोना पीरियड में, उतना मेरे ख्याल से किसी ने एक्सपोज नहीं किया था, बिकॉज उसके पहले किसी को पता ही नहीं था योगा क्या होता है। योगा बहुत कम लोग करते हैं। एंड राइट एज यू सेड सर, यू शुड ऑलवेज बी प्राउड विद कलीग या स्टूडेंट जो मेरे साथ पढ़ता था और आप या कुछ अचीव ही है। बिकॉज हमारे ग्रुप में भी ऐसे लोग होते हैं नो, कुछ अलग सा चाहते थे जो मुझे अवेलेबल यही डालता है, यू नो। बट when you meet him and when you see his progress, you actually feel very jealous. Because तुमको ऐसे लगता है कि यार काश मैंने इसकी बात सुन ली होती, काश मैंने इसकी बात मान ली होती, इस टाइप की जेलसी आती आती है। बट इट्स रियली अ गुड थिंग दैट कुछ सालों बाद से ही, कुछ महीनों बाद से ही फिर मिलते हैं, फिर जुड़ते हैं, यू नो। और फिर ऐसे टाइम पे वी फील वेरी प्राउड कि यार ये मेरा फ्रेंड है। और आप दोनों को सही में लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आप लोगों की एज में स्कूल में होना चाहिए था। आप लोग अभी भी इतनी होंगे सर। सो गुड टू हैव यू हियर सर। एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू हिम। आई थिंक फिट 365 एक अलग नाम है जो मैंने सोचा भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से फिट 365 मतलब रोज कुछ अलग फिटनेस 365 डेज या कुछ रोज अलग चीज़ें आपको करनी है जिससे आप फिट रहेंगे। So let's hear from the man himself कि what inspired you to write this book with this topic actually, because fitness के ऊपर तो हमने बहुत सारी बुक सुनी है बट ये थोड़ा यूनिक नाम लगा मुझे Fit 365. So let's move on to sir. नेता को अभी बुलाऊं क्या? नेता को. Thank you very much for a wonderful introduction. And thank you so much for everyone to be here present in this environment. I'm really privileged and thank you so much again. Fit 365, the name which came to my mind, it comes back. It was 2016 in the month of November, I believe. I was sitting in my office in Low Parade, 13th floor. My two colleagues are here. So, उस समय मैं about 78-80 kg. I mean, age was about 38. And ऐसे बैठा हुआ था मैं वहाँ पर और एक कॉल खत्म हुई थी कोई कॉन्फ्रेंस कॉल खत्म हुई थी एंड देन आई वाज अबाउट टू गो इन अ डिफरेंट मीटिंग। तो मैं साउथ ट्रैवल करने का बिल्कुल प्लान नहीं करता, टूर प्लान करना था एंड आई वाज अबाउट टू, मेरे जूते का लेस जो है चश्मा खुल गया था एंड मैं उसको बेंड हुआ चश्मा मारने के लिए। देन आई रियलाइज कि मेरे को बेंड होने में तकलीफ होती है बिकॉज ऑफ माई फेस, और मेरे को तकलीफ हो रही है शूलेस बांधने में। देन आई रियलाइज कि यार ये तो नहीं चलने वाला, दिस इज कैनॉट, लॉन्ग टर्म में तो इट्स नॉट हार्म मी, आई एम नॉट दिस काइंड ऑफ पर्सन। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट it actually stuck to me that something that I need to do with myself. So that's what I mean. I was always really hearty, and then I met my guru, Acharya Sharma, and
उससे पहले मैं एक और चीज़ बताऊँगा कि इसके यार मेरे को हाल ही मैंने काम किया है बहुत various corporates, primarily the 2 decades over 2000. And मैंने ये देखा कि most of the people in the corporate world, क्योंकि मैं corporate world से आता हूँ इसलिए मैं वहाँ की बात ज़्यादा करूँगा, मैंने देखा कि तकरीबन 80% प्लस people, irrespective of the age, 50 साल का है जो 30 साल का है, people are suffering from one or other disease and they are okay with it. Lifestyle disease is what they go BP, sugar, diabetes, all those kind of things. People are okay with that and popping pills and being going to the office is okay with them. And I decided that I'm not okay. And then when I met Guruji and then शुरू में तो मेरे को बड़ा तकलीफ हुई योगा सीखने में करने में और फिर वो पूरी नई चीज़ शुरू करने तो बहुत मुश्किल होता है. पहले मैं सूर्य नमस्कार नहीं करता था, 2 सूर्य नमस्कार करके हाँफना शुरू कर देता था. वज्रासन में बैठना नहीं आता था, 30 सेकंड 1 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाया. तो अभी आप स्टार्टेड सो वहाँ पर मैंने देखा कि ये मेरे को कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए. पहले 2016 में जब शुरू किया तो मैं जॉब भी करता था और हम लोग यहाँ पर दिल्ली सुबह जाते थे 4:30 से 6:30 बजे हमारा होता था यहाँ पर संगीत आ गए. तो मैं कभी आता था कभी नहीं आता था, कभी ट्रैवलिंग करना कम नहीं हो पाता था, नॉर्मल होता था या कभी लेट आ रहा था. एंड देन फिर उसके बाद स्लोली मैंने उसको देखा मैंने गुरु हमेशा ये बोलते हैं इसका गुरु भी अपना बहुत सारी चीज़ें तुम लोग क्या करेगा कि आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं. तो मैंने कहा हाँ यार ये तो बात सही बोली कि जब भी मैं कोई दवाई लेता हूँ कोई भी अगर सर्दी बुखार हाँ उसमें कैसे कोऑर्डिनेट करना है so I'm not comfortable with taking that medicine because it's kind of a heat which this antibiotic produces. So nothing offense, no offense with any of the medical fraternity है. But then that's what I experienced is मेरे को खुद comfortable नहीं होता और मेरे को बड़ा तकलीफ होती थी वो दवाई लेने के बाद में. मतलब अपने आप को लगता था ठीक हो जाता था. बट तो गुरु जी ने बोला कि आपको दवाई की जरूरत नहीं, किसी भी ह्यूमन की दवाई की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि हमारा बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है. मैं कहा कोई सिस्टम बना लिए रहने का तरीका. एंड दैट्स समथिंग व्हिच आई शेयर्ड इन माय बुक दैट व्हाटएवर 2016 से लेकर 2020 में जब मैंने अपने नौकरी छोड़ना चाहता था, काफ़ी टाइम से छोड़ना चाहता था बट वो हो नहीं पाती बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम बोलो या जो भी बोलो. सो वन ऑफ द थिंग व्हिच आई आल्सो रियलाइज इज बेसिकली हमको लाइफ में 2 चीज़ चाहिए होती है. वन इज पैसा, ऑफ कोर्स एवरी टाइम वी नीड मनी दैट फ्रीडम एंड होना चाहिए पैसा अच्छा होना चाहिए ताकि व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ यू कैन डू दैट. यू कैन एक्सपेंसेस व्हाटएवर योर हॉबी योर इंटरेस्ट यहाँ आपको करना भी कर सकते हैं. पैसा खूब कमाना चाहिए. थोड़ी कोई बोलते हैं कमाओ यार पैसा कमाओ, जितना कमाना कमाओ, किस तरीके से कमाना खूब जरूरी है. तो दैट इज वन फाइनेंशियल माइंडसेट. एंड सेकेंड इज योर व्हाट आई से सोशल माइंडसेट. सोशल माइंडसेट हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि माई रिलेशनशिप विद माई फ्रेंड्स, माई रिलेशन विद माई बॉडी, what my very loved ones, what my office colleagues. So how my fitness with respect to the social angle is there. So ये 2 चीज़ें हमको ज़रूरत होती है पूरी लाइफ में. इसके पीछे इर्द गिर्द बाकी सारी चीज़ें होती हैं. बट ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि उसके लिए क्या ज़रूरी है, वो 2 चीज़ों के लिए पाने के लिए, हासिल करने के लिए क्या ज़रूरी है, विच इज़ most of us which we forget. What I also was forgetting is first is your physical energy, which comes in your physical fitness. So when I talk about fitness, it is not just about physical fitness. Yes, it is about physical fitness, but it is not at all about the physical fitness also. So one is I need to be fit at any given point of time. And उस समय मैंने गुरुजी से काफ़ी सारी सीखने को मिलती, हर रोज मिलते हैं गुरुजी और मैं. हम जितने योगा वाले हर रोज मिलते हैं, मतलब 366 डेज अगर मिले हैं तो वो हैं. मैं कभी मिस कर देता हूँ, कभी ट्रैवलिंग करना इधर रोज, बट गुरुजी कभी मिस नहीं करते. सो दैट वो एक इंस्पिरेशन हमारी. सो वो एक चीज़ है कि फिजिकल में फिटनेस होने के लिए मेरे को टारगेट करना चाहिए. दैट्स समथिंग व्हिच आई हैव शेयर्ड. राइट नाउ हेलो. टॉक अबाउट दैट थिंग लेटर. हाँ दीपा विल कोऑर्डिनेट विद यू. तुम लोग इधर आ जाओ. Another important thing is your mental fitness. Am I mentally fit? So मैं क्या वो सारी चीज़ कर रहा हूँ जिससे हाँ तो उसके बाद देखना है क्या. दीपा विल कोऑर्डिनेट विद यू. देखो तुम लोग कैसे करो. mentally sound नहीं उस moment. And people are there in that stage many times. And the young kids who go to exercise and all, they call even mature adults also. So there's something which is they are not balanced mentally. So that second thing which I found is mental fitness. And third, which I see is spiritual fitness. Spiritual fitness means I'm not about that you follow certain religion or you follow certain God. I'm not about that. I mean, if somebody follows, that's great.
किसी अगर मैंगो किसी ने अगर दिखा मैंगो का पेड़ है तो मैंगो पेड़ क्या है? मैंगो का पेड़ का काम है मैंगो देना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। उसका वो नो मैटर व्हाट, आपको मारो, आपको कुछ भी करो, वो हर साल आपको फल देगा और मीठे फल देगा। एनी अदर फ्रूट, anything you should talk about. Similarly, if you see an animal, any animal should talk about. If you take an example of an elephant or a tiger, now he is a tiger. That person, that is the animal is a tiger or an elephant at any given point. But we being as human beings, what are we here for? What I am here for? मैं क्या कर रहा हूँ इसके लिए? Am I really being a human being there? मेरा क्या वजूद है? What is my goal? What am I here for? मैं जिस भी ड्यूरेशन के लिए आया हूँ यहाँ पर, let's say 50 years, 60 years, 70 years, 100 years, all of our life is limited for a certain period of time. What is my purpose of this life? I think that is the spiritual fitness I'm talking about. So, अगर मैंने ये देखा कि अगर मैं और अगर हम इस चीज़ों में टाइम लगाएं तो मेरा जो फाइनेंशियल फ्रीडम है विल बी टेकन केयर ऑफ, एंड मेरा जो सोशल फ्रीडम है फिटनेस है विल बी टेकन केयर ऑफ। अगर मैंने ये तीनों चीज़ें सही करता हूँ और मेरे को एफर्ट डालना पड़ेगा। लाइक मैं हमेशा अपने सेल्स टीम को मैं ऑलवेज लेते सेम थी, मैं हमेशा फौज का काम करता हूँ। और फौज में अगर आप देखेंगे तो फौजी ऐसे कैसे बन जाता है? क्योंकि तो आपके देखिए तरह हमारे गाँव से शहर से नहीं, हर स्टेट फ्रांस से आता है, बट जब मोमेंट ही कम्स आउट ऑफ द ट्रेनिंग इज अ फौजी, he is willing to die, he is willing to give his life. How? Because it's certain regimen, certain discipline approach, certain training which he gets. And at the same time, when he is following his instructor, his coach or a mentor fully, वो बन पाता है एक फौजी, तभी वो फौजी का। सो ये सारा चीज़ मैंने वहाँ पर देखा, तो ये मेरे को ध्यान आया वहाँ पर से कि मतलब फिटनेस पे फिक्स, और गुरु जी भी हमेशा ये बोलते हैं फिट रहना तो 365 दिन नहीं, वही हमारा धर्म में ही है। स्मार्ट जो कल्चर है 5 days वीक और 4 days, नाउ 4 days वीक की बात करें, लाइक देन यू 2 days वीक यू रेस्ट कम्प्लीटली, दारू पियो, आराम करो, और फिर 5 दिन फिर 10 बजे फिर 6 दिन गधा। और हमारे इंडिया में तो थोड़ा साफ मतलब जल्दी काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, बट हमारे जो धर्म में है मुझे उसका और नहीं डालेंगे कि हमारा जो है काम हर समय, जैसे मैं श्वास मेरी चल रही है तो वो 24 घंटे चल रही है, 30 घंटे चल रही है, और मतलब एवरी मिनट इट इज देयर। सो मेरे को काम का डिफरेंस, इफ आई एम एंजॉइंग माई वर्क देयर, तो मेरे को वो फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं 5 दिन काम कर रहा हूँ या 7 दिन काम कर रहा हूँ या पूरे दिन काम कर रहा हूँ। इट्स आई डोंट गोइंग टू काउंट ऑन दैट। So that was the purpose of writing this book. The name is right. So, मैं आपको कहूँगा कि आप also share something about what I've learned from you. सर्वप्रथम मैं नेगी जी को इस पुस्तक के लिखने के बाद उसका लॉन्च हुआ, जो उनके एफर्ट्स लगे, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और आगे ऐसी कई पुस्तकें इस तरह की और जो भी उनके अनुभव में आता जाएगा ऐसा वो प्रयास करते रहेंगे, ऐसी शुभकामनाएं आप सबको व्याप्त करें। दूसरी बात क्या, मेनली तो नेगी जी ने अपने 365 मेरे से इन्होंने नाम का पूछा नहीं था, मैं इसको 366 बोलता हूँ, फिट 366। जैसे लीप ईयर में होता है 4 ईयर्स के बाद एक दिन जुड़ जाता है, उसका कैलकुलेशन चंद्रमा के हिसाब से है। चंद्रमा जब होता है आगे तो 3-4 साल में पूरा होने के बाद फिर एक दिन बढ़ाना पड़ता है। जैसे 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 अभी एकादशी, अभी आजकल ये वो चल रहा है उसका अधिक मास, अधिक मास का भी मतलब वही है, हर 3 साल के बाद 1 महीना बढ़ जाता है। हमारी माँ जब माता उनका जाता है, ठीक है, वो बचपन में बोलती थी कि ये महीना 33 का है, 33 का 33 का कहाँ से 31 का महीना होता है, 30 का 33 में आता है, लेकिन वो नहीं, ये 33 का महीना है, मतलब ये बढ़ गया, तो वो फिर 3 साल के बाद बढ़ जाता था। तो ये बातें जो है वो वहीं से सीखी गई, और वो सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे सभी वेद पुराण गीता ये सब, अब हरे कृष्णा का ग्रुप है हमारे पास, ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहते हैं, और साथ में कथा पाठ भी होता रहता है यहाँ पर हमारा जो योगा ग्रुप है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि नेगी जी का जो जुड़ाव है और उसके बाद उनमें जो बदलाव है वो कैसे आया और क्यों आया, और वो सब में आ सकता है, क्योंकि हर एक का जीवन जैसे भगवान ने सबको अलग अलग दिया हुआ है, वो उनका व्यक्तिगत है, हर एक का पारिवारिक परिवेश अलग है, बैकग्राउंड अलग है,
कैसा उसका पारिवारिक परिवेश है, अपना जो फैमिली का जो बाउंडिंग है वो कैसी है, हर एक का अलग है। जैसे बहुत लोग पूछते हैं पूरी हमारे को जो है ना हमारा डाइट चार्ट है, डाइट प्लान करो, जैसे आजकल डाइटिशियन बन गए ना, तो किसी का डाइट प्लान कोई बना नहीं सकता है। मैं सबको क्या बोलता हूँ, आप 10 दिन लगातार क्या खाते हो सुबह से लेकर शाम तक, नोट डाउन, टाइम लिखो, इतने बजे ये किया, ईमानदारी से, बेमानी मत करना, गलत खाओ वो लिखोगे नहीं तो फिर नहीं होएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में डॉक्टर फ्री लाइफ, डॉक्टर मतलब ये वाले डॉक्टर नहीं, ये वाले डॉक्टर चाहिए, दूसरे वाले उसको जो ठीक है, हाँ, मतलब ये जो मेडिकल के डॉक्टर वो भी चाहिए। अब क्या है, ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है जो नहीं मानते, इसके लिए उनके लिए डॉक्टर लगेंगे, ठीक है ना। ये जैसे हमारे घर में पहले ऐसा होता था, इसको अपना जैसे हड्डी टूट गई, ये हो गया वो हो गया, तो उस जमाने की जो टेक्नोलॉजी थी वो तब भी अवेलेबल थी। अब तो ऑपरेट करते हैं ना, ये जैसे आपका किसी का हड्डी का नुकसान हो गया, किसी कुछ और हो गया, उसके लिए डॉक्टर लगता है। अदरवाइज आम बीमारी जो हमारी है, जिसको हम आज की डेट में फूड हैबिट्स के हिसाब से बोलते हैं, लाइफ स्टाइल, डेली लाइफ स्टाइल, उसके हिसाब से बोलते हैं। थायराइड होएगा, ऊपर से आपको यहाँ थायराइड हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होएगा, बीपी होएगा, ठीक है, और शुगर होगा, 4 बीमारी पक्की है। और बिना गोली चीज़ से इन्होंने लिखा उसमें, तो ये गोलियाँ खा के ही वो सोचते हैं अभी समझ बढ़िया है। मैं बोला मैं फिट हूँ, अरे फिर कहाँ से, गोली कौन कौन सी खाते हो बताओ। अरे वो बताने जब आता है तो बोलता है थोड़ी थोड़ा सा बीपी है और कुछ नहीं, और थोड़ा जो फास्टिंग के बाद शुगर ना वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ, और कभी कभी 25 mg की गोली लेता हूँ थायराइड के लिए, ठीक है। फिट बोलता था सब, वो सेंटर से भी करता रहता है। मैं बोला आप गोली लेते रहते हो और बोलते फिट हो, तो फिट का क्या मतलब हुआ। गोली रहित जीवन चाहिए, वो कैसे होगा कि जब हम अपने जीवन में सबसे पहले बेसिक फूड हैबिट्स को ठीक करेंगे। वो समझाने से नहीं आएगा, हम कितना भी किसी को समझा लें, सत्संग चाहिए, वैसे लोगों का साथ चाहिए, बार बार उनके साथ मूवमेंट करना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा। जब से मेरे से बहुत सारे लोग योगा सीख के गए, सारी चीज़, और वो कहीं भी चले गए तो मेरे शब्द उनके दिमाग में गूंजते रहते हैं, ठीक है। जब योगा करें आते समय ये मना किया, इस तरह का भाव उनके मन में आता है। तो ये धीरे धीरे एक हैबिट जो है इनकलकेट होती है, एकदम से नहीं आती है। तो ये चीज़ें जो है देवी जी ने अपने जीवन में उतारी। उतारने के बाद क्या हुआ, जैसे हम 5 सूर्य नमस्कार, आवाज आ रही? हाँ, 5 सूर्य नमस्कार पहले करते थे, ठीक है ना, हम जाते थे। आज 100 सूर्य नमस्कार करते हैं, 100 एक सिंगल उसमें। हम अभी कराते 30 पहले कराते थे, 30 बाद में कराते 60 कराते थे। तो जिनको हैबिट नहीं थी शुरुआत में, जो सेंट्रल पार्क में आते थे 10-15 से चालू होके, वो अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ते गए। तो स्टेमिना बढ़ाता है पहला काम। दूसरी बात मैं क्या बोलता हूँ कि जब आप भोजन करते हैं, गोलियाँ ना खाने क्यों बोलता हूँ मैं आपको, कि जो महर्षि वाघभट्ट जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में, खान पान के बारे में किस तरह की पुस्तक लिखी है, उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारा दिमाग 500 मेडिसिन बनाता है ना, हमारा दिमाग 500 मेडिसिन बनाता है, और लीवर हमारा 150 मेडिसिन बनाता है अंदर, जो भी हम भोजन करते हैं, ठीक है। 650 मेडिसिन हमारे 2 अंग बनाते हैं, बाकी भी बनाते हैं। कौन क्या बनाता है उसका विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है, ठीक है। तो जब हमें 2 अंग इतना काम कर रहे हैं, केवल हमने अपने दिमाग को जागृत करना है कि यहाँ डालना क्या है और कब, बस। क्योंकि आपका कंट्रोल यहाँ से जाने के बाद खत्म। आपने चिकन खाया कि मटन खाया कि जैसे आजकल हैबिट क्या हो गई है, आज मम्मी क्या बनाया, आज पूरी बनी, पूरी, ये लौकी बनी, लौकी की सब्जी, बोले मेरी एक ही रोटी बनी जाएगी, ऐसा बोले, या मैं खा के आया हूँ भाई, ऐसा बोल रहे खाएंगे नहीं, ठीक है। और यदि उसका फेवरेट बना हुआ है, ठीक है ना। जैसे एक बारी मैं किसी अपना सरदार जी की शादी में चला गया, ठीक है ना, वहाँ वेराइटी के जो है नॉन वेज ये बने, वो बने हुए हैं। तो कह रहे हमारे गुरु ग्रंथ साहिब ने लिखा हुआ है कि 365 दिन रख देंगे, है ना, उसमें किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं है, आप कितना ही खाओ, कभी भी खाओ, पूरा जो है परमिशन है, ऐसा वो बोलते हैं। तो उन्होंने क्या परमिशन दिया, उसको हमने मिस इंटरप्रेट कर दिया, और यहाँ आने के बाद अपने टेस्ट के हिसाब से कार्यक्रम चालू कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी इन्होंने सीखा है, किया है, इनकी जब बुद्धि खुल गई अपने आप, ठीक है, तो उससे इनकी जानकारी बढ़ती गई। और फिर उसके बाद क्या होता है कि हम और रिसर्च करते हैं। आजकल तो गूगल बाबा, जैसे बोला अभी गूगल बाबा की जय हो, ठीक है ना, सुबह लोग जो है हम ये अपना उसको कर दर्शन नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं,
सुबह उठते ही आँख बंद रहती है तो उसको जो है मोबाइल खोलते हैं, पहले वो देखते हैं मैसेज किसका आया, ठीक है ना, वो टाइम नहीं देखते, मैसेज किसका आया पहले ही देखते। और सुबह उठने की आदत में वैसे ही यदि जब योगा कर लेते हैं तो आपको मोबाइल की आवश्यकता, किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप दिमाग में ऐसा बंद करके रखिए, दोनों हाथ जोड़िए रात को सोने से पहले और घड़ी का कांटा फिक्स करिए। यहाँ महाराष्ट्र में रहते हैं तो गणपति को याद करिए, 1 गणपति बजे 2:05 को खाने का और आधा मिनट एकदम ध्यान करके उस घड़ी के कांटे पर बैठ जाइए, आधा मिनट, ठीक है। अगले दिन आपका नींद ऐसा खुलेगा, सेम टाइम पे खुलेगा, अलार्म फेल है उसके आगे, अलार्म को तो हेलो। गुस्सा आता है, नींद आ रही तो बंद कर देते हैं, ऐसे बंद ना हो, ठीक है। और वो नींद ऐसी खुलेगी कि आपको दोबारा नींद आती है। गुरुकुल परंपरा में क्या होता था कि सोते थे ना जहाँ, तो चटाई में जमीन भूमि में सोया जाता था, उस चटाई को उठा के किनारे रख देते थे, उठने के बाद। आज तो क्या बेड लगा हुआ है, फिर दोबारा बेड नजर आता है, फिर वापस घुस जाते हैं उसमें, थोड़ा मौसम बदला हुआ है तो फिर उसमें बैठ जाते हैं। तो ये हैबिट जो है योगा से परिवर्तित होती है कि हमने उन हैबिट को बदलना है। दूसरा, खाने पीने का जो हिसाब किताब है, जितना ज़्यादा खाओगे उतना शरीर बीमार रहेगा, जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा शरीर बीमार रहेगा, ये फिट है। अब अभी कितने दिन हो गए, महीना खत्म होने वाला है, हमने रोटी नहीं खाई, हमने चावल नहीं खाया, ठीक है, हल्का सब्जी खा लेते, थोड़ा बहुत फल खा लेते, रोटी चावल ले तो खा ही नहीं, कोई ताकत में कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। काम वही 18-20 घंटे करने का, 3 घंटे की नींद बहुत है, 3 से 4 घंटा नींद पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि कम भोजन करते हैं, ताकत पूरी रहेगी। भोजन हमारे जितना खाते हैं तो शरीर को थकाता है, कमजोर करता है, वीक करता है। हम सोचते ताकत आ रही है, ताकत नहीं आ रही है, कमजोर होते जाते हैं। कमजोर मानसिक भी और शारीरिक दोनों से। हमारा कोई पारिवारिक परिवेश है वैसा अलग बात है, हमने बहुत एजुकेशन प्राप्त कर ली, वो बहुत अच्छी बात है। जिस भी फील्ड में आप है उसमें करो। मैं सबको एक बात बोलता हूँ, आप 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, सबको बराबर दिया है, ठीक है। 24 में से 2 घंटे अपने लिए दे दीजिए, केवल 2 घंटे। 22 घंटे आप खूब पैसे कमाओ, करोड़ों अरबों कमाओ, कैसे जिधर भी जाओ, वो तुम्हारा काम। हमने आपसे 2 घंटे अपने लिए मांगे हैं, इसलिए स्व कल्याण करो, जन कल्याण छोड़ो। इसका मैं जैसे हम उठते हैं पहले हम अपना करें, यानी कि इसको करो उसको करो, हमने पहले अपने लिए करना है। अपना करेंगे तो हम दूसरे का भला कर पाएंगे। मैं बीमार रहूँगा, दूसरों को कैसे ठीक कर दूँगा, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये मेरा पैशन बन गया, जो योगा है ये पैशन हो गया। ज्योतिष मेरा प्रोफेशन है, जो कि लाइवलीहुड के लिए चाहिए, तो उसके लिए भी मैं ज़्यादा नहीं, 2-3 लोग से ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता, टाइम ही नहीं होता है, दिमाग लगाने का नहीं। और बाकी टाइम योगा में, हाँ, कोई जैसे अपना तबीयत जिसकी खराब है, ये मुझे लगता है इसको समझाना है। जैसे वो सिन्हा जी बैठे हैं, सिन्हा जी को हमने पकड़ लिया और पकड़ के उनको लेके आए कि भैया ये तकलीफ क्यों है, कैसा है करके। अब ये बोलते थे कि मैं रिटायर, अभी मैं 8 महीने में उठती कितने बजे उठती? 8 बजे, तो सर्विस में रिटायर हुआ। अभी उसके बाद बोलते हैं कि भाई अभी मैं है ना रिटायरमेंट के बाद 10 बजे उठूँगा, रिटायरमेंट के बाद 10 बजे उठूँगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो पल्ले हमारे पड़ गए। अभी वो कितने बजे उठते हैं? 3:30 बजे, 4 बजे, 3:30 बजे उठ जाते हैं, ठीक है। 3:30 बजे आके 4 साल इसलिए हमारे पास ऑन डॉट योगा में ज्वाइन करो, ठीक है। और सबसे पहले उसमें हमारे पास कोई सीनियर साइंटिस्ट है, श्रीमान मधुसूदन जी, वो अभी अगले महीने बर्थडे होता अगस्त में, उनकी 80, ठीक है। और ये बराबर से मैं 4:38 को ऑन करता हूँ, ये 4:37 से बैठ होते हैं, ठीक है। तो 4:40 में ज्वाइन करने वाले हमारे पास करीब 8 से 10 लोग हैं जो 40 में आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने सुबह की जो डिसिप्लिन मेंटेन कर दिया, उसके बाद हमारी पूरा सारा दिन पड़ा है। एक बार फ्री हो गए, जैसे मेरा ब्रेकफास्ट क्या होता है, सुबह हो जाता है कितना बजे? 6 बजे, 9 बजे मेरा होता है लंच, बस इतना ही काम। बाकी सारा दिन फ्री, कुछ भी करो आप, ट्रैवलिंग करो, मिलो, बातचीत करो, मोबाइल देखते रहो, सोशल लाइफ जो भी करना है, यू आर फ्री। तो कहने का मतलब ये है कि आप फॉलो कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा। वही चीज़ें आपके जीवन में घटित होनी शुरू हो जाएंगी। हमारा शरीर ठीक है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे हमारे हरे कृष्ण ग्रुप वाले हैं, ये जो है इनको यही बोला कि भैया जाप करो पहले, लेकिन पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, लंबा जाप चलेगा, ठीक है ना। ये मेरे लिए ऐसा नहीं होने आज मेरा घुटना दर्द है, आज जैसा हो गया, तबीयत हो गया, आज खांसी हो गया, जुकाम हो गया, आज बुखार चढ़ गया, इस वजह से वो जाप हो ही नहीं सकता है, शरीर अलाउ नहीं करेगा आपका। तो ये चीज़ों को जब आप फॉलो करते हैं कि अपने को बेसिक फूड हैबिट्स का ध्यान रखना है,
लिक्विड सॉलिड कॉम्बिनेशन नहीं करना है, खाने के साथ पीना नहीं, पीने के साथ खाना नहीं। जैसे अब फौजी स्टाइल में बोलते हुए यहाँ पे क्या होता है हिंदुस्तान में, ड्रिंक अंग्रेज लोग भी करते हैं, तो जब ड्रिंक करते हैं तो केवल ड्रिंक करते हैं। यहाँ तो क्या रहते हैं, पहले ड्रिंक करके साथ में खाना रहता है, तो एक साथ चलता है, ठीक है ना। खाने से पीने से पहले खाना मंगा लेते हैं साथ साथ, दोनों चलता रहता है। वो बीमार होंगे, कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक नहीं, कोई डॉक्टर नहीं उसके, ठीक है। हमने ड्रिंक करो, जैसा वहाँ पे यूरोप में जो लेते हैं, ठंडा मौसम है, अपना ड्रिंक करते हैं, जो भी विस्की वाइन वगैरह पीते हैं, तो वो उसके बाद खाएंगे, गैप के बाद। और मैक्सिमम अभी बाई चांस हमारा छोटा वाला जर्मनी में, अब उसके इन-लॉज वगैरह वो सब, वो भी जर्मन है। अब वो जर्मन में वहाँ तो सबका बेसिक, अब बोलती है, उसने हमको बताया कि इसकी जो क्लैरिसा उसकी वाइफ का नाम है, इसकी दादी है ना, दादी नानी, ये 2 बियर रोज पीती है। और लेकिन साथ में वर्कआउट कितना करते हैं, साथ में सैलड कितना खाते हैं, लेकिन उसके साथ में तो बिल्कुल फिट है, 80 साल की उम्र में भी बिल्कुल फिट है। और वो साइकिलिंग करेंगे, 200 किलोमीटर साइकिल, ठीक है। छोटा वाला फंस गया उनके साथ, वो साइकिल करते करते उसको देर रुकेंगे, 10-12 मिनट थोड़ा रेस्ट लेंगे, तो चलेगा लगेगा। 200 किलोमीटर साइकिलिंग है, स्टेमिना है, खाने पीने का तरीका है, साथ में अभी बेसिक तो उनको पता है भाई हमने ये करना है और ये नहीं करना। तो वही चीज़ें हमने थोड़ी सी यहाँ पे इनकलकेट करने की कोशिश की है। हम अपने आप करते हैं और यही लोगों को बोलते हैं कि आप ये करो, तो आप भी वैसे ही रहोगे जैसा कि आप चाहते हैं। डाइटिंग नहीं करनी जीवन में, डाइटिंग की आवश्यकता नहीं है, नो डाइटिंग। केवल खान पान का ध्यान रखना है, मैदे से बनी चीज़ें नहीं खानी, डीप फ्राइड आइटम नहीं खाने, ठीक है। खाने के साथ पीना नहीं, सुबह उठते ही 2 गिलास पानी पीना और उसके बाद फ्रेश होना, बेसिक हैबिट बनाओ। 4 से 5 लीटर पानी डेली पीने का, ठीक है, उस पर आलस मत करो, ठीक है। और ल्यूकवार्म वाटर लेने का कोशिश करो, फ्रिज वाटर बिल्कुल नहीं, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं, नो टी, नो कॉफ़ी, नो दिस थिंग। ये क्या है, इन सब के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को किसी न किसी तरीके से खराब कर देता है, ठीक है ना। जैसे अब हमने योगाभ्यास लगातार किया तो चश्मा नहीं लगा, ठीक है, ना नजदीक का ना दूर का, सब कुछ पढ़ सकते हैं आराम से, उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगले 10 साल में आगे देखा जाएगा क्या होता है। दांत होने बराबर है, सब ओरिजिनल, कोई नकली नहीं। ये सब क्यों, क्योंकि बैलेंस चीज़ दे रहे हैं, ठीक है ना। कितना कैल्शियम, सभी चीज़ों में हेल्प होते हैं। नॉन वेज में ऐसा होता है वैसा होता है, भाई आप जो है भोपला खाओ, आप दूध ही खाओ, सबके अंदर पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस सब कुछ है, उसको लो आप। हमारी बॉडी के लिए एक एज हो जाती है, हमारे को क्या चाहिए, प्रोटीन वैल्यू ज़्यादा चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं चाहिए, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, बैलेंस चाहिए, ठीक है। यूरिक एसिड सबको, आप जिसकी भी रिपोर्ट के फॉर्मेट बने हुए हैं, सब बिल्कुल एक बड़ा भारी गोरख धंधा है, ठीक है। सारी गोलियाँ, जितनी भी गोलियाँ सब घर अभी मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है। ये कैल्शियम की गोली बन गई, कैल्सेल, ठीक है, वो सिप्ला कंपनी का ब्रांड है, नकली, सब चौक मिट्टी का पाउडर डाले जा रहे हैं, हम आप के खाए जा रहे हैं। पत्ता देखते हैं, बड़ी दुकान से लेते हैं, बड़ी दुकान वाले और बदमाश, कितना अरबों खरबों का बिजनेस है ये। तो अपने को गोली खानी नहीं है, मेडिसिन लेने का ही, उसके लिए सब कुछ आयुर्वेद में है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उस समय ऐसी चीज़ें आप करते रहेंगे, जिसका इस बुक में वर्णन है। मैं चाहूँगा कि देखिए ने प्रयास किया है, इनके प्रयास में कोई कमी रह गई हो, जब आप पढ़ेंगे तो वही आप एडवाइस कर पाएंगे, ठीक है ना, ताकि आपका कंट्रीब्यूशन, आपकी जो उसमें कमेंट्स रहेंगे, उससे अगले प्रयास के लिए लाभान्वित होंगे। किसी के साथ किसी और को कोई ऐसा स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न करना हो तो पूछ सकते हैं। अभी धन्यवाद, जय हिंद। Thank you, Guruji. Anybody want to have questions? Any questions? Now, is it okay? I write 2-3 pages, then I stop. Then some other idea come to mind. Then I write, then I stop. It's been a process of 2-3 years. But I want to write, and I will write. But somehow I get stuck, and I keep on changing the topic. Then suddenly something comes into my mind. So I know it is very difficult to write first book. Then after you are like इतने धक्के खाएंगे कि आप कहीं तो पहुँचेंगे. तो मैं अभी धक्के ही खा रही हूँ, पहुँच रही नहीं. तो वो फिनिश कैसे करना है? That's why I came down personally. This is my first experience of book launch. इसके पहले मैं कभी नहीं गई.
Last week I was eager, but due to rains I couldn't come. So मुझे बस I know there are ideas, there are ways, but I am stuck and very open. I am stuck. So how to move on? Please tell me. Thank you. So Kavita ji, thank you. And this is the problem with everybody. Even I also having the same issue when I started. So first of all, acknowledge that this is there with you. So it's a good state that what you can. You're stuck up somewhere as of now. One thing is why you want to write. You got to be clear about why you want to write and for whom you are writing. What is the purpose of your writing? What is the larger context which you want to create in the life? Like Kavita, for example, my mission, and I want to share this as well with the entire team also is. So I mentor professionals, I mentor organizations. The purpose of my book, this book, is going to be for the world, right? Wherein I want to make an impact, and we want to make an impact in the world in the life of 10 million professionals worldwide, so that they can actually start living the life the way they want in all 5 aspects which I've talked about holistically, right? So that is so play for a bigger game. What is the larger context there, right? And then you create your milestones accordingly. Like you decide a time that by what time you want to finish this off. So first is your goal, your mission, your vision, what is there, larger context in the world, and then you set for yourself that this is the milestone which you want to complete, 6 months, 1 year, 2 years, whatever, and then you create a milestone there, right? And then you can also have one of the persons or a couple of other group members who are in the process of writing. Maybe you can join some of the groups who are in the Facebook group or maybe other social media group which are on writing, right? You can join those groups because, as Guruji said, the kind of environment you are in, you'll become that kind of a person. And one of the things in my coaching which I also tell is people is the 3 things are important for you to be successful in your life. One is your attitude. Second is the company which you are, your environment. किस environment? हम बच्चों को बोलते हैं ना कि यार वो बच्चे ठीक नहीं हैं उनके साथ मत जाओ, या वो ग्रुप ठीक नहीं है उनके साथ मत जाओ. क्यों बोलते हैं? Because हमको मालूम है उनके साथ गए तो संगति के हिसाब से वैसे भी हो जाएंगे. So your company matters, right? Which company you want to, so you can create that group for yourself, right? That is one. And third is, your will, which is there. That's temporary breakdown, that's fine, that's okay. It's bound to come, that's perfectly fine, that's not an issue at all. But these 2 things are very critical. So thank you. Now coming, so how do I actually keep myself charged up every day? So there are certain rituals which Guruji was talking about and which I practice. The last 6 years I've been practicing those rituals rigorously, right? So daily I practice about 2 hours yoga. 2 hours yoga every day I practice, and then apart from that I do certain other rituals. So it's about another 45 minutes, which is a part and part. And these rituals I've shared in the book, which actually give me that kind of energy. So how do I get that energy to do whatever I want to do in one day, in any day? So at the night, I got to be complete with that experience. I got to charge myself for the next day, and I need to acknowledge what I've accomplished in that day, right? I need to acknowledge that whatever I was not able to do and what I was able to do also, that thing. And in the morning when you get up, also, is you got to create your day. How you want to create your day, you got to visualize your day. So everything which I've written there in those 7 secrets which I'm talking about, is there. So you can go to that book and look at all those things. So that is something which, this is something which I'm practicing, and I saw multiple benefits for myself, for my health, for my relationship, for my financial aspects. Right? So financial aspect, for example, initially when I was working, so I was only dependent on one source of income. Right? And उसमें वही होता था कि मतलब EMI है, महीना खत्म तो सब कुछ खत्म है. So then I thought, I mean, this is not going to work. I mean, how long can I do that? So how do I create my multiple source of income? And then when I started, and I created those multiple sources of income when I started working on myself and after leaving my corporate world. So उससे पहले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, but difficult होता है क्योंकि I mean you can't do anything else apart from what your job is. Typically when you're working in a senior position or maybe in a private sector organization. So that is something. So all the things which I have experienced, which I practice, which I try to give those mantras there in my work. That is something which is there. And my best wishes to everybody of you here.
and request everybody to have a look at the book and buy this book. Any questions on this book? We can free to hear, and then we'll give an option to register for the book also, and then we'll. So anything, any questions you want to ask? When I saw your book, right, I mean the heading only, the 365, it explains that you have to keep mentally and physically fit. It just came into my mind because I've read those 5 a.m. routine by Robin Sharma, and even the monk who sold the Ferrari and all. It's like daily disciplined and all. So how you feel like your book is different from them, like, and everybody would read your book? So Naina, I mean, in this book, whatever I've been able to accomplish in the last 6 years in my fitness journey, right, across all the categories which I've discussed, I've shared that. The person, I mean, can look, and that, I think everybody of us is looking forward to that. It's not that one aspect of life I want to be successful and the other aspect I don't want. It's about everything which I want, and it's possible. So if anybody is looking forward to create that in the life, I mean, that person must read at least one this book, and maybe, I mean, try to see whatever fits in that in their routine, or try to be there in that scene. I think that can, because people whom I mentor, the organizational mentor, I saw people transforming completely in the 6-month time frame, the 1 year time frame. I saw organizations coming to us, wherein we are talking about transformation of about 3,000 employee organizations transforming completely in this entire fitness routine, and not the physical but overall fitness. What I'm talking about. I'm talking about the organization, not the individual. And organization carrying the individual cover. So that's something which which we are trying to do with the transformation of the world. So people who are looking for all dimensions, must have this book. That's something which I think. And one thing is, one need to have a guru. मैं भी पहले नहीं मानता था गुरु ये वो, मैं नहीं मानता था, बट मैंने ये देखा कि गुरु भी आपको किस्मत वालों को ही मिलता है. अगर आपको किस्मत होगा तो मिला. एंड गुरु कैन बी एट एनी फॉर्म. लाइक आई हैव 5 gurus now. I have a guru, I have a yoga guru here. I have got a financial guru, who talks me how do I actually multiply my finances. So I train myself under the financial markets as well, and my guides are there, so my gurus there. I have a guide, I have a spiritual guru. So that is something which is there. Then I have my personal coach who trains me on my professional front. I have that. So I train myself. I spend about 8 to 10 lakh rupees every year in my training and development. So you need to spend on yourself. I need to spend on myself. So पहले नहीं था ये. Since 2005, I'm investing in myself. Right? And Landmark is one of the training company. It's one of the finest training company worldwide available, which has actually transformed my life in a big way 20 years back. So you need to have a guru in your life. That is something which is there. A coach or a mentor. He can be your family friend. It can be your profession, anybody. So that is something also which I see that everybody of us need to have a coach. Because a coach is someone who actually makes you the thing which you don't want to do, right? And which you can accomplish always what you want to accomplish. Like when Guruji, talks about 440 to 440 आते हैं हम लोगों पर और 2 घंटा करते हैं. एंड अगर मैं किसी दिन अगर नहीं करता हूँ तो अपने आप से बड़ा मुश्किल होता है. अभी तो कर लेता हूँ बट शुरू में बड़ा मुश्किल होता है. बिकॉज अकेले में नहीं होता है. अकेले में साथ में 2 घंटे करते हैं, अकेले में तो 1 घंटा खत्म रहता है. सो दैट्स व्हाट द गुरु डज. एंड गुरु नोज योर इन एंड आउट. A coach बोलो, a mentor बोलो, he knows your inside out. Somebody who can actually, and you got to trust your guru or your mentor or your coach fully. And whatever you want to learn, you got to be surrender fully to that person and take those things. It's not कि मतलब जैसे गुरु ने बोला आज आए 5 दिन absent हो गए, फिर मैंने wrong हो गया. The consistency, जैसे गुरु हमेशा बोलते हैं, regular, punctual and sincere. These 3 things are guru mantra for anything, everything which you're doing. So people who are looking forward for all the aspects of life, I think they must buy this book. That is something which I would say. Right? Thank you. Yeah. I have a very unique question. From your discussion about the book
mental, spiritual aspects of your book out of your own experiences. It's perfect. I'm trying to puzzle why do you give the name Holistic Living rather than Fit 365 or Team Building Book? This is the first question. The second question is, how much of your book is more spiritually inclined and fitnessy? Thank you. So, on the question of name, so yes, I mean it was a challenge for me that would be the name of the book. So, one thing which catches the attention of the people who want to actually go through the book, right? So, we thought that this is the thing which is going to fit in, and this book typically is, which I've written is for the corporate professions, any professions, and especially the corporate ones, right? Wherein I know the challenges which the people faces every day, 365 days, right? So that is one thing. So we decided finally that this is the name that this fits in, and this would be the name. That's one thing. And holistic वगैरह में उसमें मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें already हैं. I mean, there are so many things which are there. In the context of what I'm talking about, I think I've seen very few, books on this aspect where it talks about everything put together in a nutshell. अगर होगी तो बहुत एक aspect में लगी होगी बहुत सारी. And I'm not saying that this is everything there. No, it's a part of it. It's just one thing of it. Maybe a dip of thing which is there in one aspect of it, right? Because otherwise वो 206 pages में नहीं हो पाएगा. Right? Secondly is I found the second question. What was it? Yeah. So I would say it's not a spirituality में नहीं है book. It's not more on spiritual. It's on a practical approach of doing things which is there more. That I'm talking about the rituals which I do, which one can do with the regular practice, which one can do it, and that's what something which I've written is that any beginner, if they want to start, they can begin with a 5-minute thing, a 2-minute thing, beginning with a 2-minute thing or a 5-minute thing, and then gradually taking forward to whichever he or she is comfortable with. Like I practice about 2.5 hours every day for myself. So गुरुजी बोलते हैं कि 2 घंटा अपना बॉडी को आपको देना है every day. मैं 2.5 घंटा से 3 घंटा, उसके अलावा और चीज़ें भी मैं करता हूँ. Like which is your imagination, your visualization, your intentions, your gratitude, what do I want to create in the entire day, what do I want to look for myself in 6 years down the line, 6 months down the line, how can I, all those things. So I'll try to give those things also which is practical and which can be provided if somebody has a will to do that. So I think that is on the practical aspect this book is all about. There's the exercises also, and every chapter you find the exercises there, which will help the readers to complete those exercises, whether they are in flow with the book or with the topic, so that they can imbibe their learning. So that's more on a practical aspect. Thank you. Anybody else? Okay. Yeah. So anybody else? वीरेंद्र, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, तुम हमेशा से तुमके पक्के थे और तुमने कोई विचार बना लिया है और उसको प्रचारित प्रसारित करना चाहते हो. मेरा एक प्रश्न ये है कि तुमने इस दौरान, अपने सफ़र के दौरान तुमने काफ़ी चैलेंजेस महसूस किए होंगे. आजकल लोगों को सुनना पसंद नहीं है, स्पेशली अगर आप कोई अच्छी चीज़ बताना चाहें तो बिल्कुल पसंद नहीं है, पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है. तो जब तुम लोगों को अपने विचारों से अवगत कराते हो, अपने विचारों को सामने पहुंचाते हो, तो क्या चैलेंजेस फेस करते हो और उनको चैलेंजेस तुम खुद कैसे ओवरकम करते हो, वो मैं समझना चाहता हूँ. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, एंड ये मेरे जहन में अभी भी आता है. ऐसा नहीं कि मैं पूरा इसमें परिपक्व हो गया हूँ. आई एम नॉट परफेक्ट, राइट? आई एम जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग टू दैट स्टेज एक्चुअली. एंड लाइफ इज नॉट परफेक्ट. Life is perfect the way it is, and the way it is not, right? So, my Guruji, I mean, he always say, when I talk to my kid, or when I go to stage to my student, यार ये करो, वो नहीं करता है. तो दोबारा बोलता हूँ करो, वो नहीं करता है. तो करो, नहीं करता है. फिर वो आता ही नहीं है. और फिर ऐसा होता है कि मैं बोलना भी छोड़ देता हूँ. And I was also having बच्चों में बोला जल्दी उठो यार, नहीं होता. फिर बोलना छोड़ दिया. तो गुरुजी ने एक चीज़ बोली कि यार देखो, मेरा काम है, मैं गुरु हूँ. मेरा काम है कि मेरे को मालूम है कि मैं बोल रहा हूँ कोई चीज़ अच्छी करने के लिए, तुम्हारे भले के लिए.
सो मैं बोलूँगा अब तुमको अच्छे लगे खराब लगे तुमको करना है नहीं करना है वो तुम्हारी मर्जी है भाई. My job, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, अब एग्जाम्पल ऑफ अ मैंगो ट्री. मैंगो ट्री जॉब इज टू गिव द मैंगोज एवरी ईयर, अ स्वीट मैंगोज एवरी ईयर. वो चाहे बरसात आए, तूफान आए, आंधी आए, पानी मिले नहीं मिले, इट विल गिव यू दैट. सो आई नीड टू बी दैट एज अ मेंटर, एज अ कोच, एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, यू नो, एज अ गुरु. आई नीड टू बी दैट एम आई रियली स्टैंडिंग फॉर दैट पर्सन. सो अगर वो चीज़ आएगी ना वापस तो वो बाकी जो छोटा चीज़ें वो मतलब वो छोटी हो जाएंगी बस. सो द लार्जर कॉन्टेक्ट विच आई वाज टॉकिंग टू कविता जी ना. हाँ, सो हाउ डू आई, वो लार्जर कॉन्टेक्ट अगर रहेगा ना तो वो बाकी तमाम चीज़ें वो छोटी हो जाएंगी. मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम अगर हो जाए ना तो छोटी छोटी प्रॉब्लम करके खत्म हो जाएगी. ठीक है ना. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू कैच अ फ्लाइट इन द मॉर्निंग एट 3 o'clock, आप 12 बजे सोए तो 3 बजे के पकड़ोगे यार, कुछ भी पकड़ोगे. सो बाकी सारी प्रॉब्लम छोटी जाएंगी आपकी. बट अगर मेरे को मॉर्निंग में अगर उठना है मेरे को रनिंग के लिए, आई वांट टू बिगिन माय एक्सरसाइज, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी चैलेंज फॉर मी. सो व्हाट आर द थिंग व्हिच यू एक्चुअली क्रिएट अ लार्जर प्रॉब्लम्स, क्रिएट अ लार्जर प्रोजेक्ट्स. That's what I feel. Thank you. Okay. So now, so this inaugural offer, I mean, the book is priced 1,360 rupees. The inaugural offer, we are offering it for 820 rupees. People who are intend to buy, to register, you can register. We open the registrations. Thank you so much. उसके अलावा मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि there are people whom I really want to thank during the journey. One is of course Guruji, because of him I mean I've been able to create myself where I am, and I'm 60 kgs now. By the time 6 years back I started at 78, and वो एज मेरा वेट जो रहता है वो वही रहता है 60, 61, 59 ऐसे ही रहता है. It's there. Yash Mohan Prasad, one of my professional guru, he is there. Ashish Samasta, he's my friend. John Collars, who is the CEO of Acumex. Mukesh Jigwani, financial guide. Karan Raidur, he is an athlete, a world-class athlete. Anuradha Shukla, he is a professor in IIMS Bangalore. And Sanjay Tripathi, again one of my ex-boss. So these people who contributed and inspired me to write this book. Also, there are people who trusted me 6 months back when this book was not in its form. Which is book ये है, इस form में नहीं थी वो कुछ था ही नहीं मतलब. So there are people who trusted me at that point of time. There are about 10 people who, and we had a pre-launch session that point of time in January in BKC only. And I really want to acknowledge those people that they believe me what I'm going to create, and this is there right in front of all of us today. So one is, Rudy, I invite you and Prabhash Shetty. He's here. He's the one person who is actually one person who bought it first. Prabhash, why don't you come? So Prabhash is the one person who bought the book in January, when nothing was there, right? Prabhash, you come. Okay, thank you. And then Prakash Dubey is one of the person. He's there. Jack Pinto, John Paulus, Narendra Kumawat, Parth Gupta, Maulik Shah, Rupa Magavera, Priyank Anand, and Abu Dhulika. These are the people who actually bought it when I first visited them, and I'm offering to you. So thank you so much, and all the very best to everyone. Thank you. We'll offer for the registrations. People who are interested, let me go for it. Thank you. Thank you, sir. Registration counter is there. You can take the book from here, sir.